हेलो बच्चों, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका इसके सेना के इंग्लिश क्लास में और स्वागत है हमारे भाषा लैब के इस चैनल पर जहां हम लोग नरेशन पढ़ रहे हैं। आज हम लोग नरेशन का तीसरा क्लास करेंगे। पहला क्लास, 2 क्लास मैंने आपको नरेशन में पढ़ाया है। आज हम लोग बात करेंगे तीसरे नंबर क्लास की, जो नरेशन की बात हम लोग आज करेंगे। कल तक मैंने जो अपने क्लास में आपको जो पढ़ाया था उसमें आप लोगों ने देखा था कि हम आपको कल पिछली क्लास में आपको पढ़ाए थे कि नरेशन में हम चेंज ऑफ टेंस कैसे करते हैं, टेंस का चेंज कैसे करते हैं। और साथ ही साथ मैंने यह भी बताया था कि अगर आपका रिपोर्टिंग क्लॉज अगर पास्ट टेंस में हो तो उसमें से कुछ स्पेशल वर्ड्स के चेंजेस कैसे करते हैं। जैसे हेयर को देयर में चेंज कर देना, दिस को दैट में चेंज कर देना, दिस को दोज में चेंज कर देना, टुडे को दैट डे में चेंज कर देना। ऐसे कुछ वर्ड्स के चेंजेस के बारे में मैंने पिछले क्लास में बताया था। आज हम लोग नरेशन में उसकी बात करेंगे कि नरेशन में किस प्रकार से अलग अलग प्रकार के सेंटेंस को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। तो हम लोग बारी बारी से सारे सेंटेंस की हम बात करेंगे। जैसे एसर्टिव सेंटेंस अगर रहे रिपोर्टेड स्पीच में, अगर कोई एसर्टिव का सेंटेंस रहे तो उसमें में क्या क्या रूल फॉलो करना है। फिर अगर इंट्रोगेटिव का सेंटेंस हो तो क्या रूल फॉलो होगा, इंपरेटिव का सेंटेंस होगा तो क्या होगा। यानी अलग अलग सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि कैसे हमारा चेंज होगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ में, बिल्कुल अंत तक हमारे क्लास में जुड़े रहिए ताकि आपको किसी भी तरह का कोई डाउट ना रहे। जहां आपको कोई डाउट होगा आप मुझे बिल्कुल मैसेज करके बता सकते हैं, मैं आपके मैसेज का जवाब भी देता हूं डाउट अगर होता है तो। लेकिन यहां पर आपको कोई डाउट नहीं होगा, ध्यान से समझिएगा। अगर कहीं पर आपको डाउट लगे तो आप एक बार फिर से इसी वीडियो को रोक रोक करके थोड़ा थोड़ा देर पर अगले दिन या शाम में या रात में जब कभी भी आप फ्री होइएगा तो उस समय आप देख लीजिएगा, तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। कहीं पर भी कोई डाउट की कोई संभावना आपकी नहीं रहेगी। तो हम आपको बात करते हैं अभी एसर्टिव सेंटेंस का हम चेंज कैसे करते हैं। तो हम बात करते हैं एसर्टिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच कैसे करेंगे। तो मैंने अभी नहीं भी कहा कि अलग अलग प्रकार के सेंटेंस की हम बात करेंगे। एसर्टिव सेंटेंस, देखिए एसर्टिव सेंटेंस। अब ये एसर्टिव सेंटेंस कैसा होता है। एसर्टिव सेंटेंस जिसका स्ट्रक्चर होता है कि जिसमें सब्जेक्ट पहले होगा, उसके बाद वर्ब होगा और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट होगा, इसको कहते हैं एसर्टिव सेंटेंस। अगर ये ऐसा कोई एसर्टिव सेंटेंस आपको दिखाई पड़ रहा हो तो इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करने के स्पेशल रूल्स क्या हैं, इसको हम देखते हैं। स्पेशल रूल्स देखिएगा, स्पेशल रूल्स की हम करेंगे चर्चा। तो देख लीजिए स्पेशल रूल्स क्या हम बात करते हैं। स्पेशल रूल्स में क्या करेंगे, सबसे पहला बात जो पिछले क्लास में आप लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि सर हम इसको सेड को सेड कब छोड़ देते हैं, कब उसे टोल्ड कर देते हैं, कि क्या कर देते हैं, ये बातें हम कैसे पता चलेगा। तो अब यहां पर वो डाउट आपका क्लियर होगा। तो देखिए एसर्टिव सेंटेंस अगर हो तो उसका स्पेशल रूल्स हमारा क्या होगा, इसकी बात हम यहां आपसे कर रहे हैं। मान लो सेंटेंस में से लिखा रहे, या सेंटेंस में सेज लिखा रहे, या सेंटेंस में आपको सेड लिखा रहे, यही 3 में से कोई लिखा हो सकता है। से रहेगा, सेज रहेगा, सेड रहेगा। तो आप अगर ऐसा लिखा रहे तो आप उसमें कुछ भी चेंज नहीं करना है। से को से में छोड़ देना है, सेज को सेज में छोड़ देना है, या सेड रहे तो सेड में ही रहने देना है, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। लेकिन अगर मान लो कि आपको से के साथ टू लगा रहे, या आपको सेज के साथ टू लगा रहे, या आपको सेड के साथ टू लगा रहे, तो ऐसे कंडीशन में आपको यहां टेल का प्रयोग करना है। से टू के बदले आपको टेल लिखना है। अगर सेज टू लिखा रहे तो आपको टेल्स लिखना है, और सेड टू लिखा रहे तो आपको टोल्ड लिखना है। जैसा रहेगा उसके अनुसार आपको चेंज करना है। ध्यान रखना है, अगर टू लगा रहेगा तभी टेल, टेल्स और टोल्ड में टेल होगा। अगर टू नहीं लगा हुआ है तो उसको से को उसी प्रकार से छोड़ देना है। पहला रूल हमारा हो गया। रूल नंबर दूसरा कहता है कि आपको कनेक्टर क्या प्रयोग करना है। कनेक्टर का प्रयोग बेटा कहां करते हैं, कनेक्टर का हम प्रयोग करते हैं
जो इन्वर्टेड कॉमाज को हटाते हैं उसकी जगह पर जो कनेक्टर का यूज करते हैं, एसर्टिव सेंटेंस अगर रहे आपको तो कनेक्टर दैट का प्रयोग करते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद आपको चेंज ऑफ प्रोनाउंस आपको करना है, जैसे हर जगह आपको करना होता है। तो चेंज ऑफ प्रोनाउंस आप करेंगे और क्या करेंगे, और इसमें आप चेंज ऑफ टेंस भी करेंगे। इतना नियम आपको फॉलो करना है। एसर्टिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए आपको इतना सारा रूल फॉलो करना है। क्या करना है, सबसे पहले तो से रहे तो उसको वैसे ही छोड़ देना है। अगर से के साथ टू लगा रहे, सेज के साथ टू लगा रहे, सेड के साथ टू लगा रहे, तो आप उसे टोल्ड में चेंज कर देना है, टेल में चेंज कर देना है, उसको टेल कर देना है, टेल्स कर देना है, टोल्ड कर देना है। और बाकी आपका कनेक्टर है तो दैट का दैट ही रह जाएगा। प्रोनाउंस का चेंज जैसे करते हैं वैसे करेंगे, प्रोनाउन टेंस का जैसे आप चेंज करते हैं उसी प्रकार से आप यहां भी करेंगे। तो ये हो गया आपका एसर्टिव सेंटेंस का। इसके ऊपर कुछ ले लेते हैं आपकी सुविधा के लिए, एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो ध्यान से एग्जाम्पल को देखिए, बहुत सारे एग्जाम्पल हमने आपको अब तक जितना भी आपको रूल्स के अकॉर्डिंग हम एग्जाम्पल दिए तो सब तो एसर्टिव सेंटेंस के ही ज्यादातर एग्जाम्पल आपके सामने था, लेकिन फिर भी इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको कुछ एग्जाम्पल ले लीजिए। चलिए एग्जाम्पल की हम करते हैं बात। एग्जाम्पल नंबर पहला लेते हैं, लिखा हुआ ही सेड टू मी, और आगे लिखा हुआ है आई डू नॉट टेक वाइन। कहता उसने मुझसे कहा मैं शराब नहीं पीता हूं, उसने मुझसे कहा मैं शराब नहीं पीता हूं। अब इसको अगर आप इनडायरेक्ट स्पीच में आप चेंज करेंगे, यहां इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे, तो इनडायरेक्ट में चेंज करने का तरीका देखिए। आपको ही लिखा हुआ है तो ही आप लिख दीजिए, और सेड टू को मैंने अभी क्या कहा, आ जाइए बैक पेज पर, मैंने कहा अगर सेड टू लगा रहे तो आपको टोल्ड कर देना है, तो इसी तरीके से आपको यहां टोल्ड लिख देना है। तो हो गया ही टोल्ड मी। अब तो आपको समझ में आ गया कि कभी हम सेड कर देते हैं, कभी टोल्ड कैसे कर देते हैं, जो आप पिछले क्लास से पूछ रहे थे हमसे। आज आपको क्लियर हो गया होगा कि सेड टू लगा रहता है तो टोल्ड लगा देते हैं। फिर मैंने कहा इन्वर्टेड कॉमाज की जगह पर इसको हटाना है और इसकी जगह पर एक कनेक्टर का प्रयोग करना है। यह कनेक्टर क्या है, जो दैट कनेक्टर लगेगा, जैसा मैंने अभी आपको बताया, तो यहां पर दैट लगा देना है। फिर अगला रूल क्या कहता है, अगला रूल कहता है चेंज ऑफ प्रोनाउन करना है, चेंज ऑफ टेंस करना है। तो आप चेंज ऑफ प्रोनाउन देखिए, तो प्रोनाउन आपका आई दिया हुआ है, आपको पता है कि आई फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो आई को आपको चेंज कर देना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी ही के अकॉर्डिंग आपको चेंज कर देना है। तो आप यहां पर ही कर दीजिए। चलिए, तो आपका प्रोनाउन का चेंज हो गया। अब आपने पीछे क्लास में पढ़ा था कि टेंस का चेंज क्या करते हैं, तो देखो आपका रिपोर्टिंग वर्ब जो है यहां पास्ट टेंस में सेड टू लगा हुआ है, यानी रिपोर्टिंग क्लॉज पास्ट में है, तो रिपोर्टेड स्पीच को भी पास्ट में चेंज कर देना है। अगर इधर पास्ट में हो तो इसको भी पास्ट में चेंज कर देना है। केवल एक जगह पर नहीं करते यूनिवर्सल ट्रूथ में, लेकिन ये यूनिवर्सल ट्रूथ का कोई सेंटेंस तो नहीं है। आई डू नॉट टेक वाइन यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, ये सेंटेंस एक सिंपल आपका प्रेजेंट टेंस है, और इधर आपका पास्ट टेंस लिखा हुआ है, तो इसको भी पास्ट में चेंज कर देना है। तो डू नॉट की जगह पर अगर हम यहां डिड नॉट कर दें तो सेंटेंस हमारा पास्ट में चेंज हो गया। अब टेक तो टेक ही रहेगा। अब कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि साहब पास्ट में चेंज करने के लिए बोले हैं तो टेक का पास्ट टेंस तो टुक हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि डू, डज और डिड के बाद भी बनी रहता है, तो हमने पास्ट में चेंज कर दिया, डू नॉट को डिड नॉट कर दिया। अब ये जो टेक लिखा हुआ इसमें कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है, ये तो आप टेंस में पढ़े ही हैं। और उसके बाद जो वाइन शब्द लिखा हुआ उसको छोड़ दीजिए। तो आपका सेंटेंस हो गया ही टोल्ड मी दैट ही डिड नॉट टेक वाइन। तो आपका ये सेंटेंस एसर्टिव का सेंटेंस है। ये एसर्टिव के सेंटेंस को चेंज करने का हमारा यही तरीका है। कैसे पहचाने कि एसर्टिव है, कि एक ऐसा सेंटेंस जिसमें पहले सब्जेक्ट आता हो उसके बाद वर्ब आ रहा हो तो समझो सेंटेंस एसर्टिव है। देखो पहले सब्जेक्ट आ रहा है उसके बाद वर्ब आ रहा है तो समझो ये सेंटेंस आपका एसर्टिव है। तो ये एसर्टिव का आपका सेंटेंस हो गया। अब आपका दूसरा नंबर रूल देखिए, रूल नंबर 2 में देखिए आप,
कहता ही सेड टू मी। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ही सेड टू मी, और उसके बाद आगे का सेंटेंस देखिए। हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, कहता है ही सेड टू मी, यू कैन नॉट सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अब ये एक सेंटेंस आपको दिया हुआ है, ये एक सेंटेंस आपका दिया हुआ है, ही सेड टू मी यू कैन नॉट सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ये सेंटेंस हमारा दिया हुआ है, यू कैन नॉट सॉल्व दिस प्रॉब्लम। इस सेंटेंस को हमको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। मेरे साथ आप लोग भी चेंज कीजिए। इनडायरेक्ट स्पीच में हमने कहा ही लगा देंगे, सेड टू को टोल्ड कर देंगे, तो टोल्ड मी हो गया। दैट लगाना ही है, बिल्कुल दैट लगा दिया। यहां सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आया जो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाएगा, तो ऑब्जेक्ट आपका मी है, इसलिए यू को आप बना दीजिए आई। सेकंड पर्सन फर्स्ट पर्सन में चेंज हो गया। अब मैंने कहा था इधर देखो पास्ट टेंस है, यहां देखो सेड टू लिखा हुआ है, पास्ट टेंस है, तो इसको भी पास्ट में चेंज करेंगे। तो कैन का पास्ट क्या हो जाता है? कुड, तो आपको कुड लगा देना है, तो यहां पर कुड नॉट कर दीजिए, कुड नॉट। तो ही टोल्ड मी दैट आई कुड नॉट, और उसके बाद यहां पर कर दीजिए सॉल्व, और दिस को बना दीजिए दैट, और यहां कर दीजिए प्रॉब्लम, यहां कर दीजिए प्रॉब्लम। तो आपका सेंटेंस क्या हो गया? ही टोल्ड मी दैट आई कुड नॉट सॉल्व दैट प्रॉब्लम, आई कुड नॉट सॉल्व दैट प्रॉब्लम। ये सेंटेंस हो गया। इस प्रकार से हमने इसको चेंज कर दिया। तो ये एसर्टिव सेंटेंस को चेंज करने का ये तरीका है। एक और एग्जांपल लेते हैं, चलो तीसरा नंबर एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल आपके लिए। कहते माई मदर सेड, माई मदर सेड, मेरी मां ने कहा, क्या कहा? यू विल गो टू मार्केट, यू विल गो टू मार्केट। मेरी मां ने कहा तुम बाजार जाओगे। अब इसने सेंटेंस दिया हुआ है, इस सेंटेंस को जब इनडायरेक्ट स्पीच में हम चेंज करें, इनडायरेक्ट में, तो आप देखो क्या हो जाएगा। माई मदर तो ठीक ही है, माई मदर हमने लगा दिया, सेड को सेड में छोड़ दिया। अब देखो यहां टोल्ड नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने कहा था कि टोल्ड का प्रयोग तो तभी करेंगे जब आपको टू लगा रहेगा। तो देखो यहां पर सेड के साथ टू नहीं लगा हुआ है, तो आप सेड को सेड ही में रहने दीजिए, और उसके बाद दैट लगा दिया हमने यहां पर। अब यू आपका सेकंड पर्सन प्रोनाउन है और इधर ऑब्जेक्ट दिया हुआ नहीं है। तो मैंने आपको पिछले क्लास से बताया था कि अगर आपको ऐसा कोई कंडीशन आ जाए जिसमें आपका सेट दिया हुआ है, आपका यू दिया हुआ है, सेकंड पर्सन है प्रोनाउन, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, तो क्या करना है? एज्यूम कर लेना है, एक ऑब्जेक्ट को एज्यूम कर लेना है। तो मान लो यहां पर हम एक एज्यूम कर लेते हैं, माई मदर सेड, यानी माई मदर सेड टू मी, मेरी मां ने मुझसे कहा। तो मुझसे कहा, तो आप मान लो वहां पर मी है जो छुपा हुआ है, तो आप मी के अकॉर्डिंग आप यू को चेंज कर दो आई में। तो मी को हमने यहां पर क्या कर लिया? मान लिया है, और आई को हमने कर दिया। तो क्या माई मदर सेड दैट आई, और आई के साथ विल की जगह पर यहां शैल लगता है, तो शैल का पास्ट टेंस कर देंगे शुड, क्योंकि पास्ट में करना है, तो दैट आई शुड, और गो टू मार्केट आपको करना पड़ेगा, गो टू मार्केट। हमने शुड क्यों किया, समझे बात को आप? वुड क्यों नहीं किए? विल का पास्ट टेंस शुड होता है, लेकिन विल का प्रयोग आई के साथ नहीं होता है, आई के साथ शैल का प्रयोग होता है। तो पहले हम आई के लिए शैल सोचे, और शैल का पास्ट टेंस हम सोचेंगे, क्योंकि इधर पास्ट है तो इधर भी पास्ट, तो शैल का पास्ट टेंस लगाएंगे, क्योंकि आई के लिए शैल लगता है। तो आई शुड गो टू मार्केट आपका यह सेंटेंस हो गया। तो इस प्रकार से हमने इसको चेंज कर दिया। चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल एक और लेते हैं, ही सेज टू मी, वह मुझसे कहता है, आई
आई विल, यहां विल लिखा हुआ है, देखना विल लिखा हुआ है तो विल का ही पास्ट टेंस हो जाएगा वुड। तो ही सेज टू मी, या लिख दो यहां पर आई शैल कर देते, आप कंफ्यूजन नहीं हो आपको। कहता है ही सेज टू मी आई शैल विन द मैच, वह मुझसे कहता है मैं मैच जीत जाऊंगा। ही सेज टू मी आई शैल विन द मैच, मैं मैच जीतूंगा, ऐसा वो मुझसे कहता है। अब यहां पर देख लो आप, यहां पर आपका सेंटेंस सेज लिखा हुआ है, तो सेज लिखा हुआ है इसका मतलब इसको चेंज करेंगे आप तो टेल्स हो जाएगा, और टेल्स मी कर देंगे तो ही टेल्स मी हो गया। अब आपको आई को चेंज करना है, तो आई आपका कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। आई आपका फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, सब्जेक्ट के अनुसार, तो सब्जेक्ट आपका ही है तो ही कर दीजिए। अब आप यहां देखो, इधर आपका प्रेजेंट टेंस है, और मैंने आपको रूल बताया था कि अगर रिपोर्टिंग क्लॉज प्रेजेंट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है, यानी यहां पर जो फ्यूचर टेंस में लिखा हुआ है उसको इसी टेंस में छोड़ देना है। तो आई के लिए शैल का यूज होता है, तो ही के लिए क्या यूज होगा, विल का यूज करेंगे। तो हो गया ही टेल्स मी दैट ही विल, और आगे कर देंगे विन, और आगे कर देंगे द, और उसके बाद कर देंगे मैच, तो हो गया आई ही टेल्स मी। अच्छा दैट छूट गया ना, एक मिनट, दैट छूट गया आपका। ही टेल्स मी दैट ही विल, ही के साथ विल लगेगा, आई के लिए शैल लगा है, विल, और उसके बाद कर देंगे विन, उसके बाद द, और उसके बाद मैच। तो इस प्रकार से सेंटेंस हमारा बन गया ही टेल्स मी दैट ही विल विन द मैच। इस प्रकार से हमारा क्या हो गया, ये सेंटेंस, अगर कोई सेंटेंस एसर्टिव का हो तो इसके चेंज करने का यही तरीका है। तो ये एसर्टिव का सेंटेंस था। अब हम बात करते हैं अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं। एसर्टिव का सेंटेंस कैसे चेंज होता है, आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं एसर्टिव के बाद हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। चलिए हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, INTERROGATIVE, इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब ऐसा सेंटेंस जो क्वेश्चन का सेंटेंस हो। अगर किसी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रिपोर्टेड स्पीच के स्थान पर कोई इंट्रोगेटिव का सेंटेंस अगर आया हो तो उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने का कौन सा कॉमन रूल्स है, वो स्पेशल रूल्स कौन से हैं, इनकी बात हम करते हैं। तो चलिए हम स्पेशल रूल्स की इसकी बात करते हैं। अलग अलग सेंटेंस के लिए अपना अलग अलग रूल्स होगा। कॉमन रूल्स जो रहेगा वो तो रहेगा, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ प्रोनाउंस, ये आपके जो कॉमन रूल्स हैं वो तो रहेंगे ही, लेकिन इसके अलावा जो स्पेशल रूल्स है उनकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो स्पेशल रूल्स में सबसे पहला नंबर देखिए आप, अगर मान लो आपको लिखा रहेगा से लिखा रहे या सेज लिखा रहे या आपका सेड लिखा रहे, कुछ भी लिखा रहे, कोई भी रिपोर्टिंग वर्ब हो। अच्छा चलो ये क्यों लिखा रहे, अब मान लो चलो कोई भी रिपोर्टिंग वर्ब लिखा रहे, मान लो यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब कुछ भी है, तो रिपोर्टिंग वर्ब को हम किस में चेंज कर देंगे, तो रिपोर्टिंग वर्ब के चेंज करने का तरीका है हमारा आस्क्ड, और अगर प्रेजेंट में रहेगा तो हम क्या करेंगे, प्रेजेंट में होगा तो आस्क, पास्ट में होगा तो आस्क्ड, या प्रेजेंट में रहेगा तो एनक्वायर, या पास्ट में रहेगा तो एनक्वायर्ड का प्रयोग करते हैं। हालांकि अगर कहीं पर एनक्वायर के साथ प्रीपोजिशन लगाना हो तो और प्रीपोजिशन लगता है, वो मैं आपको आगे बताता हूं। यानी रिपोर्टिंग वर्ब जो आप सेड देखते हैं, से देखते हैं, से देखते हैं, इसको चेंज कर देते हैं आस्क्ड में या एनक्वायर्ड में चेंज कर देंगे आप। तो आस्क या एनक्वायर इसका आपका रिपोर्टिंग वर्ब हो जाएगा। दूसरा नंबर कहता है आपका कनेक्टर, दूसरा नंबर में कहता है कनेक्टर क्या होगा। अब कनेक्टर के बारे में आप जरा ध्यान से समझिएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बेटा होता है दो प्रकार का, एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, और एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें WH वर्ड लगा रहता है, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाई, ऐसा लगा होता है। अगर कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है
जैसे आर यू गोइंग टू द सिनेमा, हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, डू यू नो मी, हैव यू रिमेंबर्ड दैट। अगर ऐसा कोई सेंटेंस आपको दिखे जिसमें हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ हो, ऐसे क्वेश्चन को यस नो क्वेश्चन कहते हैं। यस नो क्वेश्चन का मतलब है कि ऐसा अगर कोई सेंटेंस आपको क्वेश्चन पूछा जाए जो हेल्पिंग वर्ब से केवल शुरू हुआ हो, इसका आंसर यस में आता है या नो में आता है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन को यस नो क्वेश्चन कहते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। जैसे अगर कोई कहे कि कैन यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, मैंने आपसे अगर पूछा कैन यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तो योर आंसर विल बी आइदर यस और नो। आपका आंसर या तो यस आएगा या नो आएगा। मैं आपसे पूछूं क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया है, हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, पूरा कर लिया है, तो आप कहिएगा यस, आप कहिएगा नो। तो अगर ऐसा कोई आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जो यस नो क्वेश्चन हो, यानी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला हो, कौन सा क्वेश्चन हो, यस नो क्वेश्चन हो, तो अगर आपका क्वेश्चन यस नो वाला हो तो आपको यहां कनेक्टर क्या यूज करना है, इफ लगाना है और वेदर लगाना है। इफ लगाना और वेदर लगाना है। और अगर मान लो आपके सेंटेंस में WH क्वेश्चन आया हो, WH क्वेश्चन का मतलब है वैसा सेंटेंस जिसमें WH वर्ड लगा हुआ हो, व्हाट लगाए, व्हेन लगाए, वेयर लगाए, हाउ लगाओ, ऐसा अगर लगा हुआ हो, तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करोगे, वहां पर कोई कनेक्टर का यूज नहीं करोगे, नो कनेक्टर, किसी भी कनेक्टर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ध्यान समझ लीजिएगा। अगर आपका कनेक्टर है यस नो क्वेश्चन है, तब तो इफ और वेदर लगाएंगे आप। और अगर आपका WH क्वेश्चन हो, जैसे व्हाट से स्टार्ट हुआ हो, वेयर से स्टार्ट हुआ हो, व्हेन से स्टार्ट हुआ हो, तो ऐसे कंडीशन में इसमें किसी भी कनेक्टर की आवश्यकता नहीं है। अब जरा देखिए आप, अब इसमें आप ध्यान से समझिएगा। यस नो क्वेश्चन में दो कनेक्टर आया, इफ और वेदर। आपके मन में एक प्रश्न हो सकता है कि क्या हम दोनों का प्रयोग कहीं भी कर सकते हैं, जहां मन करे वहां प्रयोग कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं आप। इफ का प्रयोग भी कर सकते हैं, वेदर का प्रयोग भी कर सकते हैं, लेकिन छोटा सा बड़ा हेयर डिफरेंस है इसमें, बहुत माइनर सा डिफरेंस ये है कि अगर आपको लग जाए कि इस प्रश्न का आंसर निगेटिव में ही आने वाला है, नो अगर आंसर आ रहा हो, तो वहां पर वेदर का प्रयोग करना उचित है। इफ की तुलना में वेदर ज्यादा सटीक है, वो ज्यादा प्रॉपर है, ज्यादा एप्रोप्रिएट है। लेकिन अगर आपको आंसर के बारे में नहीं पता है कि यस भी हो सकता है, नो भी हो सकता है, तो आप दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। इफ यूज कीजिए, वेदर यूज कीजिए, कोई बात नहीं है। इसलिए आपको यहां पर ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप इफ का प्रयोग भी कर सकते हैं, वेदर का प्रयोग भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगे कि नहीं यहां पर आंसर नो में ही आने वाला है, ऐसा कोई क्वेश्चन आपको दिख जाए जिसका आंसर नो ही होता है, तो ऐसे कंडीशन में वहां वेदर का प्रयोग करना बेहतर है। WH क्वेश्चन के कंडीशन में कोई कनेक्टर का प्रयोग नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? क्योंकि यह WH वर्ड व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, ये स्वयं कनेक्टर की जैसा काम कर देता है। अब हमारा रूल नंबर 3 पे आते हैं। आगे क्या करना है आपको? तो आगे आपको तीसरा नंबर में करना है चेंज ऑफ टेंस एंड प्रोनाउंस। तो जैसा आप टेंस का चेंज करते रहे हैं, जैसा आप प्रोनाउन का चेंज कर रहे हैं, वैसा आप यहां भी करेंगे। टेंस का चेंज और प्रोनाउन का टेंस यहां भी करेंगे आप। और चौथा नंबर में क्या करेंगे आप? फोर्थ नंबर में आपको क्या करना है? तो फोर्थ नंबर में क्या करना है आपको कि आप क्या कीजिएगा कि जो हमने आपको पढ़ाया था, कॉमन रूल जो पढ़ाया था, जनरल रूल्स, जिसे मैंने आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए एक रूल पढ़ाया था, 5वां नंबर, अपने पहले वाले क्लास में, फर्स्ट क्लास में। आप उसको चाहे तो फिर से बैक करके आप देख लीजिएगा। 5वां नंबर रूल हमने कहा था कि चाहे सेंटेंस किसी भी फॉर्म पर दिया गया हो, उस सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में जब आप चेंज करोगे तो रिपोर्टेड स्पीच को SVO के फॉर्म पर ही चेंज कर देते हैं, उसको उसी पर ही कन्वर्ट कर देते हैं, SVO के फॉर्म पर। तो आपको यहां भी यही देखना है, यहां पर भी यही काम करना है। चूंकि यह सेंटेंस आपका क्वेश्चन का है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, सब्जेक्ट बाद में आएगा। लेकिन जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करोगे तो हेल्पिंग वर्ब को क्या करेंगे आप?
सब्जेक्ट को पहले कर देंगे और वर्ब को बाद में लिख देंगे। यानी यहां पर चौथा नंबर जो रूल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, हमने लिख दिया आपको, चेंज रिपोर्टेड स्पीच। जो आपका रिपोर्टेड स्पीच होगा, जो इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर दिखता है, चेंज रिपोर्टेड स्पीच इनटू किस फॉर्म में, एसर्टिव फॉर्म। इसको एसर्टिव के फॉर्म पे चेंज कर देंगे, एसर्टिव फॉर्म। चेंज रिपोर्टेड स्पीच इनटू एसर्टिव फॉर्म। ये एसर्टिव फॉर्म कैसा है, एसबीओ के फॉर्म पर इसको चेंज कर देंगे। चेंज रिपोर्टेड स्पीच इनटू एसर्टिव फॉर्म, यानी एसबीओ के फॉर्म पर इसको क्या कर देना है, चेंज कर देना है। अब ले लेते हैं कुछ आपके लिए एग्जाम्पल, आपकी सुविधा के लिए। चलो एग्जाम्पल करोगे तो क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, एग्जाम्पल नंबर 1। देखो एग्जाम्पल नंबर 1 क्या लिखते हैं हम लिखते हैं, एक एग्जाम्पल लिख रहे हैं यहां पर, ही सेड टू मी, और यहां पर सेंटेंस है, आर यू गोइंग टू द सिनेमा, क्या तुम सिनेमा जा रहे हो। आर यू गोइंग टू द सिनेमा, लास्ट में यहां क्वेश्चन मार्क लगा हुआ होगा। आर यू गोइंग टू द सिनेमा, यहां पर आपका एक क्वेश्चन मार्क आपको लगा हुआ दिख जाएगा। आर यू गोइंग टू द सिनेमा, यहां पर एक क्वेश्चन मार्क आपको दिख रहा है। अब इस सेंटेंस को जरा ध्यान से समझिएगा, तो आप देखो यहां पर सेंटेंस क्या कह रहा है। सेंटेंस को चेंज करते हैं हम। आपको चेंज करने का तरीका तो बेटा मैंने बताया ही है, ही और सेड टू है लगा हुआ, और इधर का आपका रिपोर्टेड स्पीच में इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है। तो अभी आप रूल में क्या देखे थे कि रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क, आस्क्ड, इंक्वायर, इंक्वायर्ड में चेंज कर देते हैं। तो हम भी ऐसा ही करते हैं। यहां पर क्या कर देते हैं, इसको जो कि पास्ट टेंस है, इसलिए हम यहां पर चाहो तो इंक्वायर्ड यानी आस्क्ड मी में कर देते हैं। अच्छा, आस्क्ड मी के जगह पर आप चाहो तो इसको हम यहां ऐसा भी लिख सकते हैं, ही एनक्वायर्ड भी लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि मी लगा हुआ है ना, इसे ऑफ मी लगाना पड़ेगा। ही एनक्वायर्ड ऑफ मी, एनक्वायर के साथ प्रीपोजिशन ऑफ लगता है। इसे मैंने आपको लास्ट में लिखाया था कि एनक्वायर के साथ ऑफ लगता है। देखो यहां पर लिखा हुआ था एनक्वायर, तो ही आस्क्ड मी लिखिए या ही एनक्वायर्ड ऑफ मी लिखिए। अब आपका कनेक्टर क्या होगा, तो आप देखते हैं हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, मतलब यस नो क्वेश्चन है, और यस नो क्वेश्चन का कनेक्टर क्या होता है, तो यस नो अगर क्वेश्चन हो तो इसका कनेक्टर ईफ होता है या वेदर होता है। तो आपको क्या करना है, ईफ और वेदर में ही आप इसको चेंज कर देना है। तो चलिए हम बात करते हैं, ईफ और वेदर में ही हम इसको चेंज कर देते हैं। तो हम ईफ लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ईफ छोटा सा है, आपको वेदर भी लगा सकते हैं, आप कोई दिक्कत नहीं है, ईफ। अब मैंने कहा कि यहां एक बात देखना है कि ये जो सेंटेंस दिया गया जिसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आया है, लेकिन जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में जब आप आएंगे तो इसमें हेल्पिंग वर्ब को बाद में लिखेंगे, सब्जेक्ट को पहले लिखना पड़ेगा। यानी ये जो यू आपका लिखा हुआ ये पहले लिखना है, और यू आपका सेकंड पर्सन है, मी के अकॉर्डिंग चेंज कीजिए तो आई हो गया, और आर के बदले आपको वॉज लिखना पड़ेगा क्योंकि पास्ट टेंस करना है, इधर पास्ट है तो इधर ही पास्ट होगा। तो इफ आई वॉज, और उसके बाद कर दीजिए गोइंग टू द सिनेमा। तो जो मैंने सबसे लास्ट वाला रूल आपको बताया था, सबसे लास्ट वाला रूल जो आपको मैंने आपको बताया था, क्या बताया था सबसे लास्ट वाले रूल में, सबसे लास्ट वाले रूल में हमने आपको बताया था कि अगर कोई सेंटेंस इनवर्टेड कॉमाज के अंदर का जो सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच है, अगर ये इंट्रोगेटिव के साइड पैटर्न पर है, तो आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते समय हमको क्या कर देना है, सब्जेक्ट को पहले वर्ब को बाद में, यानी एसर्टिव पर चेंज कर देना है। तो हमने इसे एसर्टिव पर चेंज कर दिया तो गया इफ आई वॉज गोइंग टू द सिनेमा, प्रोनाउन का चेंज भी हो गया, टेंस का चेंज भी हो गया, और एसबीओ के फॉर्म पर ये सेंटेंस हमारा चेंज भी हो गया। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल दूसरा लिखो, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। अब एक सेंटेंस लेते हैं यहां पर, और यहां पर लिखा हुआ है व्हाट आर यू डूइंग, और कर देते हैं नाउ। व्हाट आर यू डूइंग नाउ, यहां लिखा हुआ है व्हाट आर यू डूइंग नाउ। अब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, तो करते हैं, चलो नियम के अकॉर्डिंग, ही आस्क्ड मी,
आस्क मी हम ज्यादातर इसलिए लिख रहे हैं कि इंक्वायर्ड ऑफ मी भी आप लिख सकते हैं, बड़ा सा है, हमने छोटा लिख दिया आस्क मी, क्या कि गलती की संभावना कम हो। देखिए ही आस्क्ड मी, और यहां पर मैंने को कहा कि WH क्वेश्चन लगा हुआ है। तो जब आपका सेंटेंस अगर WH क्वेश्चन है तो इसमें किसी भी कनेक्टर का यूज नहीं करते हैं, तो यहां पर व्हाट को रहने दीजिए, और ये व्हाट ही आपके कनेक्टर के जैसा काम कर दिया। अब मैंने कहा कि सब्जेक्ट को पहले लिखना है, वर्ब को बाद में, तो यू आपका सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, इसे मी के अकॉर्डिंग आपका चेंज होगा आई, और यहां आर को कर दीजिए वाज, तो आई वाज कर दीजिए, और उसके बाद कर दिए डूइंग, और नाउ को हम चेंज कर देते हैं देन में। ये रूल में आपको मैंने वर्ड्स में बताया है। तो ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग देन, तो नाउ को देन में चेंज हो गया। बाकी देखो यहां पर सेड को आस्क कर दिया, यहां कनेक्टर नहीं लगाना है, व्हाट ही कनेक्टर के जैसा काम कर रहा है। सब्जेक्ट को पहले, वर्ब को बाद में करते हैं, प्रोनाउन का चेंज किया, टेंस का चेंज किया, और ये नाउ के बदले देन का भी चेंज किया। और एक बात और याद रखना है, इनडायरेक्ट स्पीच में अगर आप चेंज करोगे तो आपका डायरेक्ट स्पीच में क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा, लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में आपका क्वेश्चन मार्क नहीं होगा, हर जगह फुल स्टॉप का ही प्रयोग करना है। गलती से यहां क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है। क्वेश्चन मार्क का प्रयोग डायरेक्ट स्पीच में तो रहेगा, लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में आप ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। तो यह आपका यहां पर देन लग गया। चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक और एग्जाम्पल, बढ़िया सा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं आपके लिए। एग्जाम्पल नंबर 3 ले लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। देखो कहते हैं, अगर मान लो सेंटेंस क्या हुआ है, माई फादर सेड, माई फादर सेड, मेरे पिताजी ने मुझसे कहा, और यहां लिखा हुआ है कैन यू, लिखा हुआ है कैन यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, कैन यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि क्या तुम इस समस्या का समाधान कर सकते हो, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। अब देखो यहां पर सेड के बाद कोई आपका ऑब्जेक्ट नहीं आया है, तो कोई बात नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं आया तो आपको यहां पर आस्क्ड लिखना ही है किसी भी परिस्थिति में। यहां पर माई फादर आस्क्ड रहेगा, यहां पर चूंकि यह स्नो क्वेश्चन है इसलिए इफ या वेदर में से कुछ भी हो सकता है। अब आपको यू को सब्जेक्ट को पहले लिखना है, यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, तो मैंने कहा था आपसे कि अपनी मर्जी से आप मान लेंगे, तो यहां यू को आप आई मान लीजिए। अब मैंने कहा टेंस का भी चेंज होगा, तो कैन का आपको कुड कर देना है, और उसके बाद यहां पर सॉल्व कर देना है, और दिस को क्या कर देना है आपको, दैट बना देना है, और प्रॉब्लम, प्रॉब्लम जो लिखा हुआ उसको रहने दीजिए। तो इस प्रकार से हमारा सेंटेंस हो गया, माई फादर आस्क्ड इफ आई कुड सॉल्व दैट प्रॉब्लम। यह सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव का अगर सेंटेंस होगा तो इसको चेंज करने का हमारा यही तरीका है। क्लियर है आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यही हमारा तरीका है, किसी भी प्रकार से हम सेंटेंस को ऐसे ही चेंज करते हैं। एक और एग्जांपल ले लें, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं आपकी सुविधा के लिए, लिखते हैं एक और एग्जांपल ले लो। He said to me, वर्ड को आज के अंदर लिख रहे हैं, और यहां पर लिखते हैं When will you return, तुम कब लौटोगे, ऐसा लिखा हुआ है, और क्वेश्चन मार्क है, और इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दीजिए। तो इस सेंटेंस को जब आप चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, आपका सेंटेंस हो जाएगा ही, और उसके बाद सेड टू मी, तो सेड टू को क्या कर देना है, यहां टोल्ड कर देना है, नहीं एक मिनट, टोल्ड करते हैं तो आस्क्ड कर देना है, या इंक्वायर्ड कर देना, आपको जो मर्जी करो। चलो हम यहां पर इंक्वायर्ड लिखते हैं, इंक्वायर्ड बनाते हैं, इंक्वायर्ड ऑफ मी, यहां पर ऑफ लगाना पड़ेगा। यहां पर WH वर्ड है व्हेन, इसे कोई कनेक्टर का प्रयोग नहीं करना है, तो व्हेन का अपनी जगह पर छोड़ दीजिए। तो ही इंक्वायर्ड ऑफ मी व्हेन, अब आपको सब्जेक्ट को पहले करना है और वर्ब को बाद में, तो यू को पहले कर दीजिए। तो यू आपका क्या है, बी के अकॉर्डिंग चेंज कर दीजिए आई, और विल को वुड में चेंज कर देना है। तो यू के अनुसार विल लगा है, तो आई के अनुसार तो शैल लगेगा,
तो शैल का पास्ट टेंस हो जाएगा, तो शैल का पास्ट टेंस कर दीजिए शुड, एकदम कोई डाउट नहीं है। ही एनक्वायर्ड ऑफ मी व्हेन आई शुड, और यहां पर हो गया रिटर्न, रिटर्न, व्हेन आई शुड रिटर्न, तो क्या हो गया, ही एनक्वायर्ड ऑफ मी व्हेन आई शुड रिटर्न। और मैंने अभी आपसे कहा था कि आप जब इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो सेंटेंस को आप क्या कर देते हैं, सेंटेंस को आप फुल स्टॉप लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, क्योंकि चेंज करने के बाद आपका जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस हमारा क्वेश्चन मार्क, आपके क्वेश्चन के पैटर्न पर नहीं रहा, अब ये एसआईटी बन गया, क्योंकि आपने सब्जेक्ट को पहले लिखा, वर्ब को बाद में लिखा, तो ये क्वेश्चन का पैटर्न नहीं है, इसलिए लास्ट में फुल स्टॉप डालते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा था कि सेंटेंस को एसआईटी के फॉर्म पे चेंज कर देते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आज के अपने इस क्लास में आपको दो सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने का तरीका बताया। पहला हमने आपको बताया कि अगर कोई सेंटेंस एसर्टिव सेंटेंस हो तो हम उसको इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करेंगे, और अगर आपका कोई सेंटेंस इंट्रोगेटिव का हो तो हम उसे कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। इसकी बात मैंने आप लोगों से की, तो ये आप लोगों का देख लीजिए, आपके बोर्ड के ऊपर सारा चीज दिख रहा है। इस प्रकार से आप क्या करेंगे, आप देखेंगे तो आपका क्या हो गया, ऐसे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको देखने पर आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसे ही आपको चेंज करना है, कहां आपको कनेक्टर लगाना है, कहां पर सेट को टोल्ड करना है, कहां पर आस्क करना है, कहां पर इंक्वायर्ड करना है, कहां इफ कनेक्टर लगाना है, कहां दैट लगाना है, कहां वेदर लगाना है, ये सारी चीजें हमने आपसे आप कह दी। इसके अलावा अगले क्लास में हम इसके बाद जब आएंगे तो इसके आगे के सेंटेंस की चर्चा करेंगे। एक ही साथ हम सारे सेंटेंस की अगर हम आपसे चर्चा कर दें तो दिक्कत हो जाएगी आपको, इसलिए आप आज का ये वीडियो आपको देख लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए, और उसके अनुसार हम आपको जैसा ऐसा बताते गए वैसा वैसा आप समझ करके वीडियो रोक रोक करके बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। जहां डाउट होगा एक बार से अधिक बार पढ़ लीजिएगा, और फिर अगले क्लास में जब आएंगे तो इसके आगे के सेंटेंसेस की चर्चा करेंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से हम उसे चेंज करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए आप सब लोगों को वेरी गुड नाइट, ऑल ऑफ यू। जुड़ने के लिए टेक केयर, बी हेल्दी एंड टेक केयर। ओके, good night everybody.